ने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है। पेट एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो प्राचीन इतिहास से आज कुछ आइडियो आपको बताने जा रहे हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही रखा गया है। तो इसका पार्ट 1 वीडियो हम आपको प्राचीन इतिहास के कुछ बताने जा रहे हैं जो पुलिस और पेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रेणी में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाषाण काल से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, पाषाण काल के बारे में बताते हैं तो पशुपालन का प्रारंभ जो मिलता है मध्य पाषाण काल में ही हुआ है। मानव भारत में जो था मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो होता है मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वहाँ प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन जो होता था नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। चावल और गेहूं के जो प्रमाण मिलते हैं वो नवपाषाण कालिक जो होता है ग्राम बस्तियां थीं। भारतीय उपमहाद्वीप में एक स्थान लहुरादेव पड़ता है और मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वाले स्थान हैं। लहुरादेव में जो होता है चावल के साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ में गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ जो होता है इस समय बलूचिस्तान के पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक जो होता है सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन के एक विभाग ने इसके बारे में जानकारी दी है। देखिए, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृतियों से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होगा कि सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल जो शुरुआत होती है 2500 बीसी से 600 बीसी की सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी जिसमें काले रंग के आकृतियों से जो चित्रित लाल मृदभांड, जहां हड़प्पा सभ्यता की ये विशेषता थी। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत मिलता है। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। हड़प्पा वासी जो थे चांदी के मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से जो प्राप्त हो करते थे। चांदी के अन्य जो मुख्य स्रोत थे वो अफगानिस्तान और ईरान भी थे। हड़प्पा निवासी जो थे मिट्टी के बर्तनों को व्यापक पैमाने पर जो होता था निर्माण करते थे। बनवाली से जो होता है पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रकृतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से आपके प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन को जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल जो था सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नामक नदी के तट पर स्थित है। लोथल से जो होता है पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जबकि राखीगढ़ हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। सर्वप्रथम मानव द्वारा जो था तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा के मृड मट्टिका पर जो होता है एक और दोहरे सींग वाले देवता का भी अंकन मिलता है। आपको पता है मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के घाटी से हुआ माना जाता है। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग जो होते मातृ देवी या पशुपति या शिव की पूजा करते थे। तो प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल आपको बता दें कि तांबा जो होता है खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ। लाजवर्द जो होता है बदख्शां से अफगानिस्तान में पड़ता है। फिरोजा तथा टिन ईरान से प्राप्त हुआ। चांदी जो होता है आपके राजस्थान के जावर और अजमेर के खानों से प्राप्त हुआ और हमने बताया कि अफगानिस्तान और ईरान से भी चांदी प्राप्त की गई है। सीसा जो होता अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। शिलाजीत हिमालय की सीढ़ी से प्राप्त होता था। गोमेद गुजरात से प्राप्त हुए मिलते हैं।
अब देखिए कुछ वैदिक काल के बारे में हम आपको बताते हैं जो पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, पुलिस और यूपी ट्रिपल एस सी एग्जामों के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैदिक काल आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य जो होता है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता था। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम जो होता है ऋग्वेद में मिलता है। वर्णों का उल्लेख प्रारंभ में केवल 3 ही वर्ण थे पाए जाते थे, ब्रह्म जो ब्रह्मा, क्षत्र और विष्णु। ऋग्वेद के जो होते 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो होता है सर्वप्रथम जो होता है शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति एवं विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में जो होता है ईश्वर महिमा देवताओं की स्तुति है। यजुर्वेद में कर्मकांड बलिदान विधि है। सामवेद में संगीत का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियां हैं और 10 मंडल हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण के संदर्भ के साक्ष्य मिले हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद जो होता है दर्शन पर आधारित पुस्तकें मानी जाती। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त हेतु गुरु के समीप बैठना बताया गया है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। बृहस्पति देवता को वैदिक सभ्यता को पुरोहित माना जाता था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि देश से उत्तरी ध्रुव माना है। बाल गंगाधर कहते थे कि आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव की तरफ से आए थे। ऋग्वेद में जो होता है यज्ञ की प्रधानता मिलती है। 10 राग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध आपको परसुड़ी नदी आधुनिक में जो होता है जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का जो होता है जौ से जो होता है स्थापित किया गया है ऐसा माना जाता है। वैदिक काल में सभा एवं समितियां नामक 2 संस्थाएं थीं जो राजा की निरंकुशता पर जो था नियंत्रण रखती थी। सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जबकि समिति जो थी सर्वसाधारण की सभ्यता होती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में जो होता है इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवताओं के रूप में किया गया है जिसे 250 सूक्तियां समर्पित हैं। वैदिक काल में जो होता है जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को जो होता था उपाध्याय कहलाता था। प्राचीन काल में जो थे आर्यों के जो जीविका उपार्जन का जो मुख्य साधन था ऐसा माना जाता है पशुपालन। बाद में जो था एक कृषि पर निर्भर हो गए थे। हम कुछ बौद्ध धर्म के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। बौद्ध धर्म के ये ऐसा धर्म था आपको पता होगा कि बिना इसके एग्जाम वनडे क्लास में नहीं माना जाता है। तो बौद्ध धर्म के बारे में आपको बताते हैं हम। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गणराज्य की कोली वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के गृह त्याग के ग्रंथों में जो होता है जब गृह त्याग किए तो इनके लिए ग्रंथ जो लिखी गई महाअभिनिष्क्रमण काल की संज्ञा दी गई। कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महानिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली जो प्रथम गुरु माने जाते हैं गौतम बुद्ध के अलार कलाम। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्रथम उपदेश को जो होता है इनको धर्म चक्र परिवर्तन को कहा जाता है और उन्होंने
अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया था। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। यहाँ की राजधानी जो थी श्रावस्ती में ही सर्वाधिक उन्होंने उपदेश दिया था। कहने का मतलब है कि कौशल राज्य में जो था सबसे अधिक शिष्य हैं, और कौशल राज्य की जो राजधानी श्रावस्ती थी, जिनमें महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश अपने दिए थे। प्रथम जो बौद्ध संगतियाँ समर्पित हुई, प्रथम बौद्ध परिषद जो हुआ बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। इस समय मगध का शासक जो था और अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगतियाँ का आयोजन वैशाली में किया गया था, जबकि तृतीय बौद्ध संगतियाँ पाटलिपुत्र में हुई थी। अंतिम जो चतुर्थ बौद्ध संगतियाँ थी वो कुंडलवन जो कश्मीर में स्थित है वहाँ पर संबंध हुई। पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया है, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना नदी या उसका नाम पुनपुन नदी रखा गया। महात्मा बुद्ध जो थे कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में जो था सर्वप्रथम शामिल होने वाली जो स्त्री थी प्रजापति गौतमी थी। पहले बौद्ध धर्म में जो था स्त्रियों वर्जित थीं, जबकि बाद में जो होता है आनंद के कहने पर जो होता है गौतम बुद्ध जी ने प्रथम जो होता है उनकी सौतेली माता बोली जाती है या उनकी मौसी जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया, उन्होंने क्या किया, प्रथम शिष्य जो होता है गौतमी प्रजापति ने ग्रहण किया। भरौत एवं सांची की स्तूप की स्थापना मूलतः मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतपुंज के तौर पर जाना जाता है। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें एक देवता माना गया है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पारनलेस जो थे धर्मपाल ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त शासक कुमारगुप्त को माना जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में जो थे बिताए थे। इतने सारे क्वेश्चन आपके पुलिस और पेट में पूछे गए थे। अब हम आपको जैन धर्म के बारे में बताते हैं। जैन धर्म के क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। जैन धर्म के जो मूल संस्थापक या प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर जो माने जाते हैं ऋषभदेव, या इन्हें आदि नाम से भी जाना जाता, आदिनाथ नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम माने जाते हैं, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का परिवर्तन किया था। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके माता का नाम त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। 32 वर्ष की आयु में राजगिरी, जिसे राजगीर नाम से जाना जाता था, के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पे उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल शब्द का प्रयोग किया गया है। जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि कैवल की प्राप्ति हो गई। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात द्रिम्भिक ग्राम के समीप ऋषपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्त हुआ था। वह फलतः ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवलिन कहलाए। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधक आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में जो थे प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें
श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। इसके दो संप्रदायों में बट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागा अर्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। तो ये प्रमुख जैन धर्म के बारे में था। हम आपको एक धर्म के बारे में बताते हैं जिसका नाम शैव या भागवत धर्म के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव या उसके शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई थी। शक, पल्लव, कुषाण आदि शासकों के सिक्कों पर भी शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। पुराणों के अनुसार पाशुपति संप्रदाय की स्थापना लकुलिश नामक ब्रह्मचारी ने की थी। लकुलिश को शिव का अवतार मानते थे। कैपालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय था। इसके उपासक शैव भैरव को शिव का अवतार मानकर उपासना करते थे। जो इसके उपासक थे, भैरव को जो था शिव का अवतार मान के जो थे उपासना करते थे। श्रीशैल नामक स्थान पर इसका प्रमुख केंद्र था। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार और शिव की उपासना करने वाले शिव शक्त नयनार कहलाए। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधियां धारण करते थे। परंपरा के अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक विष्णु वंशी कृष्ण थे, जिन्होंने वासुदेव के पुत्र होने का कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। छंदोग उपनिषद में देवकी पुत्र कहा गया है। घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के भाई बलराम को हलधर के नाम से भी जाना जाता था। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेस नगर के गरुड़ स्तंभ में मिलता है। भक्त आंदोलन का प्रारंभ आलवर अर्थात आलवार जिसे वैष्णव संतों के द्वारा किया जाता है। अगले वीडियो में हम बताते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा क्या थी, इसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं।